अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। वेलकम है आपका मेरी क्लास के अंदर। आज हम करने लगे हैं चैप्टर 2 का पार्ट बी। ठीक है जी। सो पार्ट ए के लिए आप पहले वीडियो देख सकते हैं, बनी हुई है। पार्ट बी हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। सो फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस हाई रिस्क एरियाज। हाई रिस्क एरियाज और कौन कौन से होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो सबसे पहले द स्किन फोल्ड एरियाज, जहाँ पे भी स्किन फोल्ड हो रही है। स्किन हमें पता है, जैसे यहाँ पे स्ट्रेट है, अगर यहाँ पे कहीं पे स्किन फोल्ड हो रही है, जैसे यहाँ पे ये स्किन फोल्ड हो रही है, तो ऐसे एरियाज जहाँ पे स्किन फोल्ड होती है वो हाई रिस्क एरियाज बन जाते हैं। अंडर ब्रेस्ट्स, बिटवीन एब्डोमिनल फोल्ड्स, ऑन लेग्स एंड बटक्स and between toes are also at high risk of infection which can lead to the formation of pressure sores। तो यहाँ पे इन एरियाज के अंदर प्रेशर सोर हो सकते हैं। These areas often missed during a बेड बाथ। तो बेड बाथ करते समय ये एरियाज अक्सर मिस हो जाते हैं। आर फ्रीक्वेंटली वार्म एंड मॉइस्ट बिकॉज ऑफ पर्सपिरेशन एंड इनफ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू एयर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वाले एरियाज के अंदर क्या होता है, ये तो एक तो थोड़े से वार्म हो जाते हैं और मॉइस्ट रहते हैं। ठीक है, रीजन क्या है, यहाँ पे पसीना भी आ जाता है, पर्सपिरेशन हो जाती है एंड इनफ्रीक्वेंट एक्सपोजर टू एयर। सुखाते समय, जब मतलब बेड बाथ हो गया उसके बाद जो क्लाइंट है उसको सुखाते समय यहाँ पे हवा नहीं लगती और यहाँ पे बेड सोर्स होने का रीजन बन जाता है। प्रेशर एरियाज क्रिएट हो जाते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर बढ़ जाता है। In addition, some clients use body lotions that tend to add moisture to the skin in these areas। तो ध्यान रखें, कुछ क्लाइंट्स क्या करते हैं, बेड के बॉडी लोशन यूज करते हैं। तो बॉडी लोशन क्या करते हैं, एक्स्ट्रा मॉइस्चर ऐड कर देते हैं। तो ध्यान रखना है वो उस एरिया पे ही क्लाइंट के अप्लाई हो जहाँ पे एरिया क्लीन एंड ड्राई है। ठीक है जी। और अगर ऐसे कहीं रीजन्स पे आ जाए जहाँ पे बॉडी लोशंस आ जाए जहाँ पे स्किन फोल्ड्स हैं, तो वहाँ पे स्पेशली ध्यान रखना ज़रूरी है कि वहाँ मॉइस्चर है जो उसको रिमूव करने के बाद ही बॉडी लोशन लगाया जाए। इंक्रीजिंग द रिस्क फॉर इन्फेक्शन, तो जैसे ही मॉइस्चर इंक्रीज हो जाएगा तो इन्फेक्शन के रिस्क भी बढ़ सकते हैं। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ PSW टू सपोर्ट to wash these body areas well, ensure that they are dried thoroughly and report any signs of redness or skin irritation to your supervisor। तो ऐसे मतलब चांसेस क्या होते हैं जब ऐसी पोजीशन आती है, तो रेडनेस इन द स्किन से कहानी शुरू होती है या फिर इरिटेशन से, खुजली होने लग जाती है टोज के बीच में, तो क्लाइंट ये कंप्लेंट करने लग जाता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आए तो इसको आपने हैंडल करना है। आपने उस एरिया को अच्छी तरह से क्लीन करके ड्राई करना है। ड्राई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अ स्मॉल पीस ऑफ क्लॉथ और गेज inserted under a large breast can help prevent moisture and friction। तो आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि जहां पे स्किन एरिया, स्किन टू स्किन टच बहुत ज्यादा है, जैसे अंडर द ब्रेस्ट, तो वहां पे क्या है, आपने या तो एक बड़ा पीस ऑफ क्लॉथ या फिर छोटा पीस ऑफ क्लॉथ एज पर द रिक्वायरमेंट या फिर गॉज इंसर्ट करना है। तो उससे क्या होगा, वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा, वो रीजन ड्राई रहेगा। मोर ओवर वहां पे फ्रिक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। एंड दस स्किन रेडनेस एंड ब्रेक डाउन वेन एवर अ ब्रा इज नॉट worn। सो क्या होता है, एंड दस स्किन रेडनेस एंड ब्रेक डाउन, स्किन की रेडनेस और ब्रेक डाउन कम हो जाते हैं इन द कंडीशन व्हेन द ब्रा इज नॉट worn। इन केस अगर क्लाइंट ने ब्रा पहना है तो उसका ब्रा उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग, क्लाइंट केयर के अकॉर्डिंग ही होगा। अदरवाइज इस कंडीशन के अंदर क्या है, स्किन रेडनेस और ब्रेकडाउन कम हो जाता है व्हेन यू गिव अ पीस ऑफ क्लॉथ और गेज अंडर द ब्रेस्ट। सम नर्सेज अप्लाई बैरियर क्रीम। तो यहाँ पे कुछ बैरियर क्रीम भी कुछ नर्सेज अप्लाई कर देते हैं टू द वॉश्ड एंड ड्राइड स्किन फोल्ड एरियाज। अब देखो, वॉश करने के बाद ड्राई कर दिया, ड्राई करने के बाद बैरियर क्रीम है जो अप्लाई की गई है। द क्लाइंट इज देन ड्रेस्ड, कंसल्ट विद योर सुपरवाइजर और द क्लाइंट बिफोर ट्राइंग दिस
क्रीम ऑन द क्लाइंट। तो ये क्रीम यूज की जा सकती है, बट मेक श्योर कि अपने सुपरवाइजर से या फिर किसी हायर अथॉरिटी से आप कंसर्न करके परमिशन ले लें, बिकॉज इट मे और मे नॉट बी सूटेबल। या तो हो सकता है वो उसको सूट कर जाए क्लाइंट को, या फिर उसको हो सकता है कि कहीं उसकी प्रॉब्लम बढ़ा ना दे। सो यहाँ पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट, क्लाइंट्स एट रिस्क फॉर प्रेशर इंजरीज। सो क्लाइंट्स एट रिस्क फॉर प्रेशर इंजरीज आर द फॉलोइंग। कौन से क्लाइंट्स होते हैं जिनको प्रेशर इंजरीज हो सकती हैं? दोज हु मस्ट स्टे इन बेड और इन अ चेयर। कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मूवमेंट रिलेटेड इश्यूज हैं एंड उनको प्रिस्क्राइब किया गया कि आपने कुर्सी पे ही बैठे रहना ज्यादा देर या फिर बेड पे लेटना है ज्यादा से ज्यादा समय। तो ऐसे जो क्लाइंट्स हैं ये रिस्क पे आ जाते हैं कि इनको बेड सोर हो सकते हैं। Those who require moderate to complete help in moving। सिमिलरली वही चीज है, मतलब जिनको मूव करने के लिए भी हेल्प चाहिए, ठीक है ना। मूव करने के लिए मतलब क्लाइंट बैठ सकता है, उठ सकता है, लेट सकता है, बट उसको अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है तो उसको किसी की हेल्प लेनी पड़ती है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो हेल्प प्रोवाइड करता है पर्सन, कहीं उसने जोर से आर्म को पकड़ लिया तो यहाँ क्लाइंट के कहीं चोट लग गई मूव करते दौरान, तो वहां क्या होता है, उनको बेड सोर्स या फिर प्रेशर इंजरीज हो जाती हैं। दोज विद लॉस ऑफ बॉवल और ब्लैडर कंट्रोल। जिनको बॉवल मोशन के अंदर लॉस है, मतलब वो खुद से डेफिकेट नहीं कर पा रहे हैं, पॉटी नहीं जा पा रहे हैं, और ब्लैडर कंट्रोल, जिनका यूरिन के ऊपर कंट्रोल नहीं है, ब्लैडर के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उनका यूरिन लीक हो जाता है। दोज विद पुअर न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं, प्रॉपर नहीं ले रहे हैं, कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं, एंड उस केस के अंदर उनको भी बेड सोर होने के चांसेस होते हैं। दोज विद ऑल्टर्ड मेंटल अवेयरनेस, मेंटल कंडीशन के अंदर कुछ इश्यूज हैं कि वो खुद से अवेयर नहीं रहते, उनको हाथ कहीं इधर उधर गया, कहीं चोट लग जाती है, तो इस केस के अंदर भी उनको प्रेशर इंजरीज हो सकती हैं। दोज विद प्रॉब्लम्स सेंसिंग पेन और प्रेशर। तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको पेन और प्रेशर के साथ सेंस की प्रॉब्लम है, मतलब वहां पे उनको सेंस फील नहीं हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल हम ये बोलते हैं कि उनको यहाँ पे कहीं किसी पेशेंट ने अपनी कोनी बेड पे रखी है, तो यहाँ पे अगर कोई डिस्कम्फर्ट है तो उनको वो चीज फील नहीं हो रही है, ठीक है जी। यहाँ तो पेन सेंसिंग में इशू आ गया, या फिर प्रेशर को समझने में कि यहाँ पे मेरे इस बॉडी पार्ट पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, वो उनको नहीं पता लगता। दोज विद सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स, तो ब्लड सर्कुलेशन इश्यूज होते हैं जिनको, वहाँ क्या होता है उस केस में, उनका ब्लड है जो क्लाइंट का, वो उस बॉडी रीजन में नहीं अच्छे से जा पाता जहाँ पे प्रेशर होता है, जहाँ पे एक्स्ट्रा दबाव हो रहा है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाती है और डेडनिंग ऑफ द स्किन टेक्स प्लेस। दोज हु आर ओल्डर, तो ओल्डर जो पुराने मतलब ओल्ड एज के पेशेंट हैं या क्लाइंट्स हैं, उनके लिए ये चीज जनरली बहुत कॉमन है ना, तो उनको प्रेशर इंजरीज हो सकती हैं। दोज हु आर ओबीस और वेरी थिन, अब दोनों कैटेगरीज आ गई। ओबीस बहुत ज्यादा वजन है जिनका, क्योंकि उनके खुद के वजन से ही प्रेशर इंजरीज हो रही हैं। वेरी थिन, उस केस के अंदर क्या है, उनके अंदर फैट लेयर नहीं है, तो स्किन इज वेरी नियर टू द बोन्स, तो वहां पे अगेन उनको प्रेशर इंजरीज हो जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम देखते हैं साइंस ऑफ प्रेशर इंजरीज। अब कौन से साइंस हमें नजर आते हैं। सो फर्स्टली द फर्स्ट साइन ऑफ ए प्रेशर इंजरी इज पेल और ग्रेड स्किन और वार्म और रेडेड एरिया, ठीक है जी। तो ये चार चीजें आपको नजर आ सकती हैं। जो स्किन है वो पेल यानी कि वाइट हो जाती है, उसमें ब्लड नजर नहीं आता, आपको वाइट वाइट लगती है, बिल्कुल ही ब्लड नजर नहीं आता, मतलब रेडनेस बिल्कुल भी, जो मिनिमम रेडनेस चाहिए होती है स्किन में, वो भी आपको नजर नहीं आती। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। द सेकंड कंडीशन इज द ग्रेड स्किन। जो स्किन है वो ग्रे कलर की हो जाती है। ग्रे क्यों होती है? क्योंकि जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन का लॉस है, एंड फाइनली ड्यू टू दिस लॉस, इस लॉस के कारण वहां पे ब्लड अच्छे से नहीं पहुंच रहा एंड उसकी सर्कुलेशन कम होने से वहां पे डेडनिंग हो रही है, तो यहाँ पे ग्रेड स्किन नजर आती है। थर्ड, वॉर्म, तो जरूरत से ज्यादा, मतलब रेस्ट ऑफ द बॉडी एरिया से या कंपैरेटिवली बॉडी एरिया से वहां पे स्किन थोड़ी ज्यादा वार्म होती है। एंड फोर्थ दैट इज द
रेडेंड एरिया, कई बार वहां पे क्या होता है, रेडनेस होती है। तो सबसे कॉमनली अकरिंग जो चांसेस हैं वो किन चीज़ों के होते हैं, एक तो रेडेंड एरिया होता है, एक पेल हो जाता है, और ग्रेड और वार्म है ये आपको कम देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम आपको रेडेंड एरिया से ही पता लग जाता है। Color changes in skin may be hard to notice in dark skinned clients। जिन क्लाइंट्स की स्किन कलर डार्क है, मतलब बहुत ज़्यादा डीप डार्क ब्राउन है, तो वहाँ पे क्या है, उनके अंदर आपको कलर चेंजेस हैं जो स्किन के अंदर वो इजीली आइडेंटिफाई नहीं होती। So, if the client is complaining of pain, burning, itching, or tingling in the area, common signs and symptoms for poor blood flow to the area, you should report the complaint to your सुपरवाइजर। अब इसके लिए इसके अंदर क्या हो रहा है कि भाई क्लाइंट की स्किन कलर बहुत ज़्यादा डार्क है, आपको इजीली पता नहीं लग रहा रेडनेस का स्किन के अंदर या कलर चेंज का, तो क्लाइंट आपको कंप्लेन करता है कि भाई मेरे को यहाँ पे पेन है, बर्निंग हो रही है, इचिंग हो रही है, टिंगलिंग इन द एरिया। तो ये सिम्टम किस चीज़ के हैं, ये हैं ब्लड सर्कुलेशन कम होने के सिम्टम्स। तो आपको क्या करना है, रिपोर्ट करना अपने सुपरवाइजर को। However, some clients may not feel anything unusual। भाई ये थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्ट कंडीशन है कि क्लाइंट को भी अनयूजुअल नहीं फील हो रहा, उनको पता ही नहीं लग रहा। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू ऑब्जर्व योर क्लाइंट्स स्किन एंड लुक फॉर द अदर साइंस ऑफ पुअर ब्लड फ्लो टू द एरिया। अब इस कंडीशन के अंदर पीएसडब्ल्यू ने क्या करना है, उसने अपने क्लाइंट की स्किन को चेक करना है एंड ये देखना है कि क्लाइंट की स्किन के अंदर कौन से दूसरे सिम्टम्स हैं जिससे पता लगे कि ब्लड सर्कुलेशन कम है स्किन के अंदर। These images describes pressure injuries development। तो ये क्या है, यहाँ पे हम कुछ इमेजेस ओपन करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, वहां पे आपको प्रेशर इंजरीज दिखाएंगे कि कैसे कैसे डेवलप होती है। जनरली वी विल टॉक इन द स्टेजेस, तो जब स्टेजेस की बात होगी तब बताएंगे। So it is your responsibility to check your client's skin every time you provide personal care। जब भी personal care दे रहे हैं हमेशा स्किन चेक करें। You should also immediately notify your supervisor if you observe any signs of pressure injury। तो ये तो हमें पता ही है कि क्लाइंट को इमीडिएटली, क्लाइंट के बारे में इमीडिएटली सुपरवाइजर को आपने बताना है।